आदित्य, एक साहसी और साहसिक युवक, अपने गांव के पास के जंगल में खो गया था। वह अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आया था, लेकिन रात में अलग हो गया। जंगल की खामोशी और दूर से आती भेड़ियों की आवाजें उसके रोंगटे खड़े कर देती थीं। अचानक उसकी आंखें एक विशाल भेड़िए से मिलीं, जिसकी आंखें चमक रही थीं। आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया और उसके हाथ में दांत गड़ा दिया। दिनों बाद आदित्य को बुखार और असह्य दर्द होने लगा। भेड़िए के काटने के निशान उसके हाथ में ठीक हो रहे थे, लेकिन उसके शरीर में अजीब परिवर्तन हो रहे थे। उसकी इंद्रियां तेज हो गई। वह मीलों दूर से फुसफुसाहट सुन सकता था और ऐसी चीजें सूंघ सकता था जो उसने पहले कभी नहीं सूंघी थी। लेकिन सबसे बुरा पूर्णिमा की रात में हुआ। चांदनी उसके कमरे में घुसी और आदित्य को अपने शरीर में परिवर्तन महसूस हुआ। उसकी हड्डियां टूट गईं और फिर से आकार ले लिया। उसका शरीर एक विशाल, डरावने भेड़िए में बदल गया। आदित्य जंगल में उठा, भ्रमित और आतंकित। वह नहीं याद कर सकता था कि उसने क्या किया था, लेकिन उसके आसपास के खून के धब्बे और जानवरों की लाशें एक भयानक कहानी सुनाती थी। शाप को तोड़ने के लिए दृढ़, उसने गांव के बुजुर्गों से मदद मांगी। उन्होंने उसे पहाड़ों में रहने वाले एक अऋषि के बारे में बताया, जो ऐसे शाप को दूर कर सकते थे। आदित्य ने उसे ढूंढने के लिए एक यात्रा शुरू की, रास्ते में अपने भीतर के जानवर से लड़ते हुए। दिनों की यात्रा के बाद आदित्य ने ऋषि की गुफा पाई। ऋषि ने समझाया कि शाप को तोड़ा जा सकता है अगर आदित्य अपने भीतर के जानवर को नियंत्रित करना सीखे। उन्होंने आदित्य को अगले पूर्णिमा के दौरान जपने के लिए एक मंत्र दिया। ऋषि ने चेतावनी दी कि अगर आदित्य विफल हो गया तो शाप उसे हमेशा के लिए खा जाएगा। आदित्य ने अंतिम परीक्षा की तैयारी में दैनिक मंत्र का अभ्यास किया। अगले पूर्णिमा की रात आदित्य वन में लौट आया। जब चांदनी ने उसे छुआ तो उसने परिवर्तन की शुरुआत महसूस की, लेकिन इस बार वह तैयार था। उसने आरक्षी का मंत्र जपा, अपनी सभी ऊर्जा को जंगली जानवर को नियंत्रित करने पर केंद्रित किया। धीरे धीरे परिवर्तन उलट गया और आदित्य मानव रूप में लौट आया। शाप टूट गया था। आदित्य गांव में लौट आया, अपने अनुभव से हमेशा के लिए बदल गया। हालांकि शाप समाप्त हो गया था, लेकिन वह जानता था कि उसके भीतर का जंगली जानवर अभी भी उभर सकता है अगर वह नियंत्रण खो देता है। लेकिन अब उसके पास इसे वश में करने की ताकत थी। आदित्य ने अपनी नव प्राप्त शक्ति का उपयोग अपने गांव की रक्षा के लिए किया, अपने शाप को एक वरदान में बदल दिया। और इस तरह जिस लड़के को एक बार भेड़िए ने काट लिया था, वह अपने लोगों को बचाने वाला नायक बन गया।